हेलो ऑल ऑफ़ यू। कल की वीडियो में हमने जाना था कि परसेंटेज क्या होता है और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। उसके साथ ही मैंने आपको कुछ वैल्यूज़ भी बताई थी, कुछ परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज़। इसके साथ मैं आपके लिए कुछ और फ्रैक्शंस वैल्यू लेकर आई हूँ जिनके परसेंटेज मैं आपको आज बताऊँगी। जैसे 1/7 होता है, इसकी जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 14 से ही 2/7% होती है, जिसे आप 14.28% भी लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में फ्रैक्शन वैल्यू ना देके वो इस तरीके से भी दे सकता है। तो 1/8 का जो होता है वो 12 से ही 1/2%, इसे भी वो 12.5% लिख सकता है। 1/9 को हम लिखते हैं 11 से ही 1/9% या फिर 11.11% भी। 1/10 का तो बहुत आसान सा है, 10% है। 1/11 का जो होता है वो 9 होल 1/11%, यानी कि इसको भी हम 9.09% भी लिखकर वो आपको दे सकता है। और 1/12 का जो होता है वो 8 होल 1/3%, यानी 8 से ही 1/3%, इसको भी वो कभी कभी 8.33% लिख के भी आपको दे सकता है। तो कभी आपको 1/9 और 1/11 में कभी कन्फ्यूज़न नहीं हो तो इसको थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके साथ मैंने आपको कल एक छोटा सा क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने बताया था कि वो आपको 2 नंबर्स देगा, जिसमें कंपेयर करने के लिए कहेगा कि एक दूसरे से कितना बड़ा है या छोटा है या कितना प्रतिशत उसमें कम या ज़्यादा है। इसके साथ मैं आपके लिए आज एक और क्वेश्चन लेके आई हूँ जिसमें आपको एक वैल्यू देगा और उसमें कहेगा कि पहले उसको इतना % बढ़ाया गया है और उसको फिर बाद में दोबारा इतना % घटाया गया है। तो वो आपको ऐसा भी कर सकता है कि दोनों बार उसे बढ़ाए या दोनों बार घटाए, तो वो कुछ भी कर सकता है। आपको इतना याद रखना है कि अगर वो आपको वैल्यू को बढ़ाने के लिए कहता है तो आप में उसमें परसेंटेज में प्लस का साइन लेके चलना है, और अगर वो आपको घटाने के लिए कहता है तो आप उसमें माइनस का साइन लेकर चलेंगे। तो सीधी सी बात है, आपको वो टोटल कितना परिवर्तन हुआ उसमें ये पूछेगा, तो कुल परिवर्तन के लिए आपको ये करना है कि जैसे आपने इस क्वेश्चन में दे रखा है कि उसने पहले 20% बढ़ाया है, तो बढ़ाने के लिए हम प्लस का साइन लेंगे। उसके साथ फिर उसने 25% घटाया है तो हम उसे -25% लिख लिया हमने। एक बार एक वैल्यू लिख ली, फिर दूसरी लिख ली, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो वो प्लस का था तो प्लस के साथ, ये वाला माइनस का है क्योंकि वो घटाया गया तो माइनस के साथ, अपॉन में 100। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 20 - 25, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करें या ऐसे आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये 20 से 5 टाइम्स चला जाएगा और ये 5 से 5 बार। ये प्लस है और ये माइनस है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप माइनस के 5 आ जाएगा। ये होगा 20, ये हो गया 30, यानी कि माइनस का 10%। अगर माइनस की वैल्यू आपको यहाँ मिलती है इसका मतलब उसमें कमी होगी, और अगर प्लस की वैल्यू मिलती है तो यानी कि उसमें उतनी बढ़ जाएगा वो, तो 10% की इसमें कमी आएगी। आप इस क्वेश्चन को इस परसेंटेज वाले फॉर्मूले की जगह आप इसको फ्रैक्शन वाले से भी कर सकते हैं। देखो, आपको याद होना चाहिए कि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है हमने याद करी थी कि 1/5 होती है। अगर आपको याद नहीं रहे तो मैंने आपको बताया है कि परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए आपको 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद ये सिंप्लीफाई होकर ये आ जाएगा। अब उसने कहा है कि बढ़ाया गया है, तो ये जो होती है हमारी ये बेस वैल्यू होती है, यानी कि ये मेन वैल्यू हम इसको मान के चलते हैं। और ऊपर जो है वो नंबर होता है जो बढ़ाया गया या घटाया गया होता है। तो अगर आप इसमें 1 को ऐड करेंगे क्योंकि वो बढ़ाया गया है तो ये 6 हो जाएगी, यानी पहले वो 5 था और हमने उसको 1 बढ़ाकर 6 कर लिया। दूसरा उसने हमें दिया है 25%, वो कम हो गई। तो 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/4 होता है। तो हमने बताया ये बेस वैल्यू है, यानी ये 4 रही होगी। अब एक कम हो गई तो वो 3 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का और इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 5 चौक 20 हो गए और 6 तिया 18 हो गए। यानी वो वैल्यू पहले 20 रही होगी और अब वो 18 हो गई, तो कितनी घट गई, 2 घट गई। अब इस पे ही तो जो भी पहली वैल्यू होती है उसी पे तो उसका हम अंतर चेंज करते हैं, चेक करते हैं कि वो घटी है या बढ़ी है। तो यानी कि अपॉन में आ जाएगा 20, क्योंकि हमें परसेंट निकालना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आया 10%। और हम देख रहे हैं कि पहले वो 20 था, अब वो 18 है, तो 10% की कमी आएगी। ये जो वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तब ज़्यादा काम रहता है जब ये जो फ्रैक्शंस जो होते हैं वो पूरा फ्रैक्शन वैल्यू हो, पॉइंट में ना हो और आसानी से इस तरीके की वैल्यू ना हो, तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जब इस तरीके की जैसे मान लो आपको 11 वाला दे दे, 9 या 8 इस तरीके से दे दे, तो आप उसको फ्रैक्शन में निकाल के तब सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। इसको ट्राई करें, आप अपने तरफ से आप कोई भी फ्रैक्शंस लिख के और उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।